वैल्यू मेडिसिन। तो अभी हम देखते हैं कि सोशल चेंज क्या होता है सोशियोलॉजी में, एंड उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका कॉज देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो सोशल चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोशियोलॉजी का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करते रहते हैं। सोशियोलॉजी जब शुरू हुई थी तभी हमने सबसे ज़्यादा फोकस अपना सोशल चेंज पे किया था। जैसे कि आपको पता होगा, जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, जब सोशियोलॉजी आती है, तब हम समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते थे, मतलब आ रहे थे। हम एक मिडिवल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे थे, मॉडर्न सोसाइटी से मॉडर्न इश्यूज आ रही थी। तो जो सोसाइटी में चेंज आ रहा था उसी से इंस्पायर होके, उसी से प्रभावित होके सोशियोलॉजी इमर्ज होती है। तो सोशियोलॉजी का जो स्टडी का वो है, जो हमारे कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है, उसमें सोशल चेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेंट्रल कंसर्न है जो सोशियोलॉजी या सोशलॉजिस्ट पढ़ते हैं। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको सोशल चेंज समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोई भी ऐसी दुनिया में सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे चेंज ना आ रहा हो। अगर ऐसी कोई सोसाइटी है जहाँ चेंज नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसी आपकी कोई सोसाइटी मिलेगी ही नहीं जहाँ चेंज नहीं आ रहा। हमें पता नहीं है, हमें कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, पर चेंज एवरी डे आ रही है। हाँ, लेकिन ये है कि चेंजेस का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट हो सकता है। कहीं बहुत फास्टर हो रहा है लाइक अमेरिका में, कहीं बहुत स्लोअर हो रहा है कोई छोटे से आइलैंड पे, लेकिन चेंज आ रहा है। ठीक है, और देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट जो हमारे लाइफ के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल और इकोलॉजिकल, ये हर एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है और हर एस्पेक्ट को इफेक्ट भी कर रहा है। मतलब समाज में जो बदलाव आ रहा है वो हर डिफरेंट डिफरेंट जो समाज के रिल्म है उनको इफेक्ट कर रहा है और उनमें भी चेंज आ रहा है। आई होप कि आप समझ गए हो। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिया है। तो आर लैंडिस जो बताते हैं कि सोशल चेंज refers to change in the structure and functioning of social relationship of society। ठीक है, यहाँ पे मेजर जो टर्म आ रहा है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, आपने इंस्टीट्यूशंस पढ़े होंगे, काइंड ऑफ सिमिलर होता है। सोशल स्ट्रक्चर अगर आप मैक्रो लेवल पे देखिए क्या होता है, तो समाज में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है लाइक फैमिली, मीडिया, गवर्नमेंट और एजुकेशन और इस टाइप की चीज़ें जो होती है समाज के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, वो जब साथ, हमें पता है कि फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लॉ हो गया, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी में भी इशू आएगी तो समाज कहीं ना कहीं टूट सकता है। ठीक है, तो इन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है या सोशल स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है जो साथ में फंक्शन करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं। तो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रकार का सोशल इंस्टीट्यूशन का जाल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके काम करती हैं। और सोशल रिलेशनशिप्स क्या है? जो भी हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। ठीक है, उनमें जब बदलाव आ रहा है, लैंडिस का कहना है कि स्ट्रक्चर में जैसे फैमिली जैसे थी उसमें बदलाव आ रहा है। अब फैमिली का सिस्टम पहले हमारी जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता था, अब चेंज होकर न्यूक्लियर फैमिली आ गया बिकॉज हम शहरों में रहते हैं और मदर फादर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अब वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, हम कांटेक्ट में तो हैं उस जॉइंट फैमिली के, लेकिन साथ में नहीं है, सब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो जब कभी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और सोशल रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा। अब सिंपल सोसाइटीज़ में सोशल रिलेशनशिप्स कैसे थे? बहुत ही क्लोज रिलेशन था, लोग इंटरैक्ट करते थे डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप शहरों में देखिए तो उस तरीके का इंटरैक्शन अब नहीं होता। कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इस टाइप की रिलेशनशिप इमर्ज हो गए हैं जिनसे उस टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता जैसे गाँव में हुआ करता होगा। ठीक है, तो इनमें जब बदलाव आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि सोशल चेंज आ रहा है। कोइंग बताते हैं कि सोशल चेंज उसको हम बोल सकते हैं जब कोई मॉडिफिकेशन हमारे जीने के तरीके में आए या जीने का जो पैटर्न है उसमें आए, हमारी लाइफ में आए। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन कैसा हो सकता है? मॉडिफिकेशन क्या होता है? कोई भी बदलाव, कुछ नई चीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल
कोविड को ही हम ले लें, तो कोविड एक कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली में मॉडिफ़िकेशन ला दिया है। अब हम पहले की तरह फ्रीली रोड पे नहीं घूम सकते, हमें मास्क लगाना है, हमें जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फ़ॉलो करना है, अपने आप को सैनिटाइज़ करना है, लोगों से एक दूरी बना के रखना है। पहले की तरह हम रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, पहले की तरह खुल के शॉपिंग नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं ये सोशल चेंज लाएगा, एक तरीके से ला भी रहा है। तो कोई भी जीवन शैली में हमारा जो मॉडिफ़िकेशन बदलाव आता है, वो सोशल चेंज ला देता है। सो यहाँ मैंने बहुत सारे डेफिनेशन आपके लिए लिख दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको देख के समझ लीजिएगा। एक और डेफिनेशन हम जॉन जे मैकनीज का समझते हैं, तो ये बोलते हैं कि जो सोशल चेंज होता है वो बेसिकली कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें ओवर टाइम जो चेंज आता है उसको हम सोशल चेंज कह सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, फैमिली, रिलीजन, मैरिज, जो भी इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, मतलब समाज में सोशल इंस्टीट्यूशंस पे मैं जल्दी ही एक वीडियो लूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। उसके बाद देखिए, इसमें हमें कुछ आइडेंटिफिकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं सोशल चेंज में, मतलब कुछ को जिनको हम देख के बता सकते हैं कि हाँ सोशल चेंज हो रहा है। मतलब कुछ एक चीज़ें जो हैं हमें सोशल चेंज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। देखिए, सोशल चेंज ऐसा कोई भी जगह नहीं, जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे ना होता हो, हर जगह होता है। लेकिन सोशल चेंज किस स्पीड में होगा वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे जिस रेट में सोशल चेंज आ रहे हों, सोशल चेंजेस आ रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल चेंजेस फिलीपींस या इंडोनेशिया में उसी स्पीड में आ रहे हों, या दिल्ली में जो सोशल चेंजेस आ रहे हों, ज़रूरी नहीं कि वो यूपी या बिहार के किसी स्टेट में आ रहे हो। ठीक है, सोशल चेंज इज समटाइम्स इंटेंशनल। ठीक है, समटाइम्स इंटेंशन वाइज कैसे होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, हम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, पहले के टाइम पे इतने सारे हाउस होल्ड में जो टेक्नोलॉजीज थी वो यूज़ नहीं होती थी। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीज़ें नहीं थी। हम इसकी जगह पे कपड़े हाथ से धोते थे। रेफ्रिजरेटर की जगह हम प्रिजर्वेशन के डिफरेंट तरीके ढूंढते थे, सॉल्ट डाल दिया, मसाले डाल दिए, तो प्रिजर्व करके रखते थे। अब ऐसा नहीं है। तो क्या हमने कोशिश किया, हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है, हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है जिससे चेंज आ जाए। अब हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। हम अब इतना हमें टेंशन नहीं होता कि हमने अगर खाना एक्स्ट्रा बना दिया है तो इसको किस तरीके से प्रिजर्व करें, हमने डाल दिया, तो कहीं ना कहीं चेंज आया समाज में। कोई नई टेक्नोलॉजी, पहले हम जो बटन वाला फ़ोन था वो यूज़ करते थे, नाउ अब हम सुपर स्मार्टफोन्स और ये सब आईपैड और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अनप्लान्ड होती हैं, कुछ सडनली आउटरेज सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, या कुछ सडनली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड को ही ले लीजिए। सोशल चेंज तो आप मानेंगे ना, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे बिहेवियर, एक कल्चरल पे, मतलब हमारे कल्चर पे एक इम्पैक्ट डाला है। अनप्लान्ड था, किसी को आइडिया था कि कुछ ऐसा होगा कि हमारी लाइफ एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना हम बाहर की पहले की तरह मॉल्स में जा सकेंगे, ना रेस्टोरेंट्स में जा सकेंगे, ना कॉलेजेस खुलेंगे, ना स्कूल खुलेंगे, हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। लाइक इंडिया में हमने नहीं सोचा था कि अभी 4-5 साल 8 साल तक ऑनलाइन क्लास का कोई आइडिया आएगा, बिकॉज बाहर तो काफ़ी फिर भी चलता था, लेकिन इंडिया में नहीं था ये आइडिया, लेकिन आया। ठीक है, तो ये एकदम अनप्लान्ड था लेकिन हो गया। बहुत सारे टीचर्स को इश्यूज हुई ऑनलाइन पढ़ाने में, लेकिन अगेन आया ना आइडिया, मतलब चेंज तो आया। और कोई सोशल चेंज जो है वो किस तरीके से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में। आपको 377 पता होगा, आई होप। तो हमने बेसिकली LGBTQ+ कम्युनिटीज़ को, हमारी कंट्री में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो लॉज नहीं थे जो, मतलब बेसिकली ऐसा लॉ था जो उनको बोलता था कि आप इस टाइप की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन वो जब लॉ को हटा दिया गया, मतलब अलाउ कर दिया गया बेसिकली उस टाइप की रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, बिकॉज बहुत लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कुछ चेंजेस जो होती हैं वो बड़ी हो सकती हैं, कुछ एकदम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, अब मैंने इसका जो मेजर बड़ा वाला वीडियो उसमें भी बताया था कि अब आजकल बहुत सारे अनयूजुअल प्रोडक्ट्स बन लग लाइक लहसुन छीलने का, तो कुछ ऐसे ही लाइक
बिना उनका कोई खास बहुत चेंज नहीं है, लेकिन आप क्या उनको कंप्यूटर से कंपेयर कर सकते हो? लाइक कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा चेंज सोसाइटी में लाता है, लेकिन आजकल हमें देखने को मिलता है कि लहसुन छीलने वाला प्रोडक्ट है, कुछ फूड प्रोसेसर टाइप की चीज़ें आ गई हैं कि आप उसमें गाजर के हलवा के लिए गाजर बना लो। तो इस टाइप की चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो उतनी बड़ी या उतनी इम्पोर्टेंट चेंज नहीं है जितना बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज कंप्यूटर लाया हमारे समाज में, या इंटरनेट लाया, या फ़ोन लाया, ठीक है, मोबाइल्स लाए। तो कुछ चेंज बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। उसके बाद कॉज क्या है, क्या क्या कारणों की वजह से सोशल चेंज होता है? तो एक तो कल्चरल चेंज, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो कल्चर में जब चेंज आता है तो समाज में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब कल्चर क्या है, तो कल्चर पे भी आपको डिटेल 5 मिनट सीरीज में वीडियो मिल जाएगा, आप कल्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कल्चर को अगर मैं सिंपली आपको ब्रेक डाउन कर दूं छोटे उसमें, तो कल्चर कुछ भी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें दो प्रकार के मतलब कल्चर जो है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सब कल्चर है। तो कल्चर समय के साथ कुछ चीज़ें गेन करता है, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के कल्चर में सर ढकने का या फेस कवर करने की जो प्रथा थी वो समय के साथ जा रही है, और हम मॉडर्न जो कल्चर है उसमें हम छोटे कपड़े पहनना को एक ले रहे हैं। तो बेसिकली कल्चर समय के साथ बदल रहा है, इससे सोशल चेंज भी आ रहा है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट कर रहा है, ओके। तो उसके बाद इन्वेंशन, और क्या चीज़ें बदल सकती हैं हमारे मतलब रीज़न हो सकते हैं सोशल चेंज का, तो वो होगा इन्वेंशन। तो कोई भी चीज़ जो इसके बाद देखिए इसमें 3 चीज़ें हमारे इम्पैक्ट करती हैं मोर, एक और है डिस्कवरी, और तीसरा है डिफ्यूज़न, ठीक है। ये सारी मेन सोर्सेज हो सकती हैं सोशल चेंज की, समाज में बदलाव की। इन्वेंशन मतलब क्या, ऐसा कोई नया प्रोडक्ट आना, कोई नया आइडिया आना, या सोशल पैटर्न में चेंज आना। न्यू प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने हमारी लाइफ को बदल के रख दिया। आजकल हम एक क्लिक से मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की बात करें तो सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, मतलब एकदम हमारी दुनिया बदल गई। पहले हमें हर चीज़ों के लिए किताब चाहिए था, अब तो हमें जस्ट गूगल करना है और हमें बहुत सारे स्टडीज़ देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, न्यू कॉम्बिनेशन और न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। इन्वेंशन में बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल और नॉन मटेरियल, ठीक है। अब जो इन्वेंशन है, जो हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं कि नई तकनीक हमने जो पहले कभी थी नहीं हमने बना दी और निकाल दी, तो उसको हम दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, मटेरियल और सोशल इन्वेंशन। मटेरियल क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, एरोप्लेन हो गया, इंटरनेट हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो मटेरियल इन्वेंशन है। सोशल इन्वेंशन क्या, कोई आपने नया लैंग्वेज बना दिया, नया अल्फ़ाबेट बना दिया, नए प्रकार का गवर्नमेंट बना दिया। अब गवर्नमेंट का ही एग्जांपल लेते हैं, मिडिवल टाइम तक राजा हम पे राज किया करते थे, ठीक है। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, हमने डेमोक्रेसी की बात की, जहाँ पे हम चूज़ करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे एमएलए एमपीज कौन होंगे, ये सब चीज़ें हम चूज़ करते हैं। हम चाहे तो उनको 5 साल में हटा सकते हैं। तो नए प्रकार, क्या आप राजा को हटा सकते थे? नहीं। तो ये एक प्रकार का सोशल इन्वेंशन हो गया, हमने एक नए तरीके का गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत सारे नए लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस होते हैं जो ईजी होते हैं, लाइक कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होते हैं, नए तरीके के अल्फ़ाबेट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरियन हांगुल हो गया, ठीक है। वो बहुत ही इजी टाइप का लैंग्वेज मतलब अल्फ़ाबेट है जिसको बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, लिटरली 2 घंटे में आई गेस, ठीक है। तो हर इन्वेंशन का एक जो फंक्शन होता है या मीनिंग होती है, उसका बहुत हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। डिस्कवरी मतलब फाइंडिंग समथिंग जो हमने पहले कभी मतलब फाइंड नहीं किया। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब लैंड रूट से हम व्यापार कर रहे होते हैं इटली के साथ, मतलब इटली से होते हुए ईस्टर्न कंट्रीज से के साथ, तो हम जमीनी रास्ते से व्यापार करते हैं, लेकिन लोगों ने सोचते हैं कि नहीं हमें नया तरीका ढूंढना है, तो सी रूट ढूंढते हैं, मतलब समुद्री रास्ते से व्यापार करना, तो नई डिस्कवरी होती है, ठीक है। लोग हमारा इंडिया को भी बोलते हैं कि डिस्कवर किया वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने अमेरिका को, तो इस तरीके से सी रूट बेसिकली डिस्कवर करते हैं। तो एक नया लाइफस्टाइल फिर उससे एग्जिस्ट होता है। अ डिस्कवरी एड समथिंग न्यू टू कल्चर एंड बिकम फास्टर इन सोशल चेंज ओनली व्हेन इट पुट्स टू यूज। मतलब जब डिस्कवरी होती है तो हमारे कल्चर में एक नया एलिमेंट आता है, और वो अगर हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो सोशल चेंज भी आ जाता है, ठीक है।
तो सी रूट ढूंढने से सोशल चेंज क्या आया? वो लोगों ने दूसरी कंट्रीज पे जाके कब्जा किया, दूसरी कंट्रीज को कॉलोनी बनाया, फिर कॉलोनी लड़ी तो डेमोक्रेसी मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है, तो चेंज आया। अब डिफ्यूजन क्या होता है? आइडियाज जब से वो होती हैं, स्प्रेड होती हैं डिफरेंट आइडियाज। अब मैं ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल लूंगी। आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में या तो खान पान हो या रहन सहन हो या कपड़ा हो, इंग्लिश लैंग्वेज का कितना ज़्यादा वो बढ़ गया। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। किस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं, गाउन क्या इंडियन क्लोथ है? नहीं, फिर भी हम पहनते हैं। लड़के कोट पैंट पहनते हैं, क्या इंडियन क्लोथ है? नहीं। क्या आप देखते हैं धोती कुर्ता में बहुत सारे लड़कों को? नहीं। साड़ी मतलब फिर भी देख लेंगे, पर धोती कुर्ता इज लाइक बहुत कम देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे कल्चर के आइडियाज वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं। अब ये बहुत तरीके से डिफ्यूजन हो सकता है, ट्रेडिंग की वजह से, माइग्रेशन की वजह से और मास कम्युनिकेशन की वजह से। ट्रेडिंग मतलब आप कहीं गए, वहाँ से सामान आ रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ की चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। माइग्रेशन कोई एक प्रकार जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर का कुछ हिस्सा लेके जाएगा, वहाँ से कुछ सीखेगा, तो फिर डिफ्यूजन हुआ। मास कम्युनिकेशन अगेन ग्लोबलाइजेशन का, टीवी पे हम देख रहे हैं, मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे ये फैशन का कपड़ा चल रहा है, हम भी पहनेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। उसके बाद कॉज, अगेन हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है सोशल चेंज के। तो न्यू आइडिया एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड आइडिया इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट ब्रिंग वाइड स्केल चेंज इन सोसाइटी। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई ओल्ड आइडिया, कोई पुराना आइडिया है, उसी में हम कुछ नया बदलाव लाते हैं तो चेंज आता है। आई होप कि आपने मैक्स वेबर की जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स पे बुक है, या प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में जो है, कि वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म उससे आता है, उसको पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो मैं वीडियो बना ही दूंगी उस पर। तो देखिए उसमें वो बात करते हैं कि एक रिलीजन हमारे देश में या अन्य देशों में या वर्ल्ड में हर जगह शुरू से रहा है, लेकिन उसी रिलीजन में थोड़ा सा प्रोटेस्टेंट रिलीजन में बदलाव आता है, जिससे उन लोगों का रहन सहन, बातचीत और किस तरीके से व्यापार करना है, व्यापार को किस तरीके से बढ़ाना है, वो आता है। और वो लोग कैपिटलिज्म लाने में एक बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। तो हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि एक बदलाव, एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन जाता है। अब डेमोग्राफिक चेंज, ज़्यादा बर्थ हो रही है या ज़्यादा डेथ हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, इन सब की वजह से भी, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन बेसिकली आप अगर समझ लें तो, बदलाव समाज में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए समाज, ऐसा कोई भी समाज इस दुनिया में नहीं है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या चेंजेस ना आते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इश्यूज ना हो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी वजह से भी हो सकता है। अगर हम कार्ल मार्क्स का ही आइडिया लें तो वो बोलते थे कि जब क्लासेस के बीच में डिफरेंस होगा तो रिवॉल्यूशन आएगा। और क्लासेस के बीच में अगर होता है, या किसी की नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, किसी की आवाज़ दब रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है सोसाइटी में। और उस कॉन्फ्लिक्ट से कुछ ना कुछ बदलाव भी ज़रूर आता है। अब अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सोशल मूवमेंट, बेसिकली आंदोलन से क्या बदलाव आता है? तो आंदोलन का मतलब सिंपली होता है कि जब बहुत सारे लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल अगर आप देख लें, साथ में मिलके एक एफर्ट लगाते हैं कि कुछ बदलाव आए, ठीक है। तो बदलाव हम किसी भी चीज़ के लिए मान सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं कि ये बदलाव आना चाहिए, इस बिल में बदलाव आना चाहिए, या इस सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। तो इस आंदोलन से क्या, या तो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, नॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन चेंज हो सकती है, कल्चर से चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप, ट्रेडिशन, कुछ भी, ठीक है। अब हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो मैरिज को यूजुअली लोग क्या सोचते थे कि दो लोगों के बीच में जो एक मेल होगा और एक फीमेल, यानी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप जिसमें होगा, उसको शादी या मैरिज हम कहेंगे। लेकिन आफ्टर 377 अब एक प्रकार, मतलब टू फीमेल टू मेल भी जो है इस टाइप के संबंध रख सकते हैं, जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है। तो इंस्टीट्यूशन में बदलाव आया, कल्चर में भी बदलाव के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और आंदोलन देखिए क्या होता है, एक तरीके से लोगों के अंदर भावना जगाता है कि नहीं, हमें इस चीज़ की डिमांड करनी है, लोग साथ आते हैं, डिमांड करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर आंदोलन से बदलाव आए, लेकिन बहुत सारे आंदोलन से बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेज थे तो हम लोगों ने इतने सारे आंदोलन किए कि उनको जाने पे हमने मजबूर कर दिया। और एक हम जो जहाँ पे किसी के अंडर थे, कॉलोनी रूल के अंदर थे, हमने एक डेमोक्रेसी लाई। तो ऐसे ही चेंज आते रहते हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें सोशल चेंज पे क्या बात करते हैं, तो मॉर्गन ने अपनी 3 अप्रोचेस में, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन में, ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी जो
3 लेवल पे बताते हैं कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव वे में। स्पेंसर का जो व्यू है कि जो सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ हम जाते हैं, इन सब में उन लोगों ने बताने की कोशिश की है कि सोशल चेंज एक ऐसा चीज़ है कि वो होता है और वो इवोल्यूशनरी वे में होता है, मतलब 0 से 10 की तरफ, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीके से इवोल्यूशन होता है, बदलाव होता है, वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि। अब हमारा नॉलेज जो एंशंट एज में था, जब हम स्टोन, एंशंट तो नहीं, प्री एंशंट बोलेंगे, स्टोन की चीज़ें बनाते थे, और आज हम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पे चीज़ें कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, इवोल्यूशनरी हुआ है, समय के साथ स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है या जो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो देखता है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले सिंपल सोसाइटी थी, अब स्पेशलाइज्ड है। मॉर्गन की थ्योरी पे वीडियो ऑलरेडी है, और ऑगस्ट कॉम्प पे भी वीडियो ऑलरेडी है, तो आप जाके देखिए और इन थ्योरीज को अच्छे से समझिए, बिकॉज ये थ्योरी हर जगह रिपीट होंगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो सोशल चेंज है वो किस चीज़ पे लेता है, सोशल चेंज कब आता है, जब ये जो क्लास रिलेशनशिप है, जो ओनरशिप पे और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड होते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट पे डिपेंड होते हैं, तो स्ट्रगल जो होता है वो रिवोल्यूशनरी चेंज लाता है। कहने का तात्पर्य इनका है क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो प्रकार के लोग दुनिया में, मतलब दो प्रकार के सिस्टम हर देश में, हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। एक, जिनके पास सब कुछ होता है, दूसरे जिनके पास कुछ नहीं होता है। जब ये लाइन और ज़्यादा डीप होती जाती है, जिनके पास सब कुछ है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको, या इस तरीके से, जैसे कैपिटलिस्ट और लेबर का हम एग्जांपल ले लें। कैपिटलिस्ट के पास फैक्ट्रीज हैं, फार्म्स हैं, इन सब पे वो लोग काम करा रहे हैं, उनसे बहुत कम पैसा दे रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर जब ये लोग आंदोलन करेंगे तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज सोसाइटी में आएगा। यहीं पे जो मार्क्सिस्ट स्कूल के एक और है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसको बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोला जाता है, जो ये कार्ल मार्क्स का बेसिकली क्रिटिकल स्कूल है, जहाँ पे आलोचनात्मक चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो कौन से बात करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी लोगों के बीच में द्वंद जो है, या ग्रुप्स के बीच में जो द्वंद है, वो ऐसा कोई भी सोशल ग्रुप या ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे ना हो। ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे लोग एकदम प्रेम भावना से हमेशा रहते हैं, मतलब लव और हेट दोनों साथ साथ चलता है। थोड़ा थोड़ा ये सिगमंड फ्यूड की थ्योरी टाइप हो गई, ठीक है। वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, आप ऐसा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे। तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्या है, समाज में बदलाव लाता है। अब वो किस वे में, कॉन्फ्लिक्ट या तो पॉजिटिव वे में कंस्ट्रक्टिव बदलाव भी ला सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी बदलाव ला सकता है। उसके बाद जो कार्ल मार्क्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लास और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेस्ड होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गरीबी और अमीरी, अमीर इंसान बहुत अमीर हो रहा है, गरीब इंसान और गरीब हो रहा है, तो इसी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। डैहेंड्रॉफ जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी भी इसका कारण हो सकती है। आप जो एक चीज नोटिस करेंगे, जो रिच है उनके पास अथॉरिटी या पावर भी है, ठीक है। अथॉरिटी और पावर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, वो हम मैक्स वेबर पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो बेसिकली उनके कहने का तात्पर्य है, जिनके पास पावर है वो भी जो दूसरे जिसके पास पावर नहीं है उसको दबा के रखेगा, तो और उसके पास पैसा भी है ऑलरेडी, तो इससे भी इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट समाज में बढ़ती हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात करें, तो ये बताते हैं कि जो समाज है वो डिफरेंट पार्ट से जुड़ा, मतलब डिफरेंट पार्ट है समाज के, और वो इंटर रिलेटेड है। कहने का मतलब जैसे ह्यूमन, हमें ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इंटरकनेक्टेड और साथ मिलके काम करते हैं, तो ह्यूमन चलता है। कोई भी एक ऑर्गन खराब हो जाए तो आपको लगता है या तो उस ऑर्गन को रिप्लेस करना पड़ेगा, या उसका इलाज करना पड़ेगा, या इंसान ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह सोसाइटी भी है, तो ये सारे ऑर्गन साथ मिलके काम करते हैं, सोसाइटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी के साथ एक रोल, उसकी ड्यूटीज वगैरह दी गई होती हैं, और इसी से स्टेबिलिटी समाज में बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो ये लोग सोचते हैं, डरखाइम बोलते हैं कि सोशल चेंज कब आता है, जब डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी चेंज हो। मतलब अगर आप देखें कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो काम था, ठीक है, वो इतना स्पेशलाइज नहीं था। सब खेती एक साथ कर रहे हैं, सब दूध निकालने का काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो एक साथ कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या चेंज आया, लेबर का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। आज इंजीनियर अलग हैं, डॉक्टर अलग हैं, इलेक्ट्रिशियन अलग है, मतलब हर काम के लिए अलग अलग लोग हैं। तो इसमें जब चेंज आता है कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो समाज में चेंज आता है, डर्कहाइम का मानना है। पार्सन्स कहते हैं कि 3 अहम सिस्टम से
जुड़े मतलब सराउंडेड है, पर्सनालिटी, ऑर्गेनिज्म और कल्चर। अगर इन तीनों में किसी में भी इशू आता है, कोई भी किसी की भी बाउंड्री टूटती है, तो बदलाव आता है। अगर हम ऑकबर्न्स की थ्योरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि जो कल्चर है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल से बना है, ठीक है, और दोनों एक साथ चेंज नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कल्चर का जो नॉन मटेरियल और मटेरियल सिस्टम जो है वो एक रेट पे नहीं चलता, तो कल्चरल लैग आता है, इससे समाज में बदलाव आता है। अब इनको समझने के लिए आपको कल्चर का वीडियो जो देखना जरूरी है, वहाँ पे मैंने मटेरियल, नॉन मटेरियल और कल्चरल लैग दोनों तीनों को समझाया है, ठीक है। उसके बाद जो सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जिसमें मैक्स वेबर बात करते हैं कि जो मॉडर्निटी है वो ट्रेडिशनल व्यू को हटा रही है, अर्थात जो हम पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन से पहले जो सोचते थे चीज़ें, हम किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर देते थे। जो किंग बोला वो हमको मानना है, जो राजा मतलब जो राजा है वो जो बोला वो मानना है, प्रीस्ट जो बोले वो मानना है, हम क्वेश्चन नहीं कर देते। अगर प्रीस्ट ने कह दिया कि सूर्य सेंटर में है और हम उसके मतलब सूर्य सेंटर में नहीं, इंसान सेंटर में हम चक्कर लगा रहे हैं, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं आपने ये किया आपको मारा जाएगा, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसे आई, जब हम रैशनल थिंकिंग करने लगे, हम क्वेश्चन करने लगे, हमारे आंसर्स जो थे वो कैलकुलेटेड होने लगे, हम पूछने लगे कि आप ये सज़ा दिए हैं तो क्यों दिए हैं, ट्रायल होने लगा कोर्ट में, हम अपनी बात रखने लगे, ठीक है। तो अगर हम ई हेजगन की बात करें तो ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती थी वहाँ पे स्टेटस फिक्स होता था, ठीक है, और जो लोग होते थे वो अथॉरिटेटिव होते थे, अनक्रिएटिव होते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो अब लोग क्रिएटिव हैं, क्यूरियस हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ठीक है। और चेंज तब आता है समाज में जब ये स्टेटस का जो ये आइडिया या रिस्पेक्ट का जो आइडिया, स्टेटस रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो समाज से विड्रॉल ऑफ स्टेटस होता है, यानी स्टेटस देना सबको बंद होता है, तो अपने आप बदलाव आता है, इनके कहने का तात्पर्य, ठीक है। उसके बाद बाकी यहीं तक ये वीडियो था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो सारी बेसिक थ्योरीज का। उसके बाद बेसिकली अगर मैं बात करूँ ई हेगन की, वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो जो चेंज के लिए अपने आप को खुला रखा हुआ है, उसने चेंज को समझना चाहता है, वो और चीज़ें जानना चाहता है, ये पहले की सोसाइटी में हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, उन सबको बताइए कि सोशल चेंज क्या होता है। और हमारे चैनल पे अब मेंबरशिप है, प्लीज़ ज्वाइन करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।